दोस्तों आज का टॉपिक है जो है सिंदूर। जो इंडिया पाकिस्तान में जो हम लोगों का जो चला है, हमारे देश का ऑपरेशन सिंदूर, उसी पे आइए चर्चा किया जाए। हमारे बीच हैं संजय निषाद जी और पत्रकार साहब हैं एक पवन कुमार पांडे। तो ऑपरेशन सिंदूर जो चला है, इस पे आप क्या कहेंगे कि इंडिया का जीत हुई या हार हुई, पाकिस्तान जीता या पाकिस्तान हारा? दरअसल इस देश की हालात ये है कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में इस देश के जो राजनीतिक लोग हैं, इंडिया को पाकिस्तान के बगल में ला खड़ा कर दिया। ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया इन लोगों ने कि हम सुपर पावर बनने की बात कर रहे थे, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे, हम बहुत बड़े पावर की बात कर रहे थे, और सिचुएशन ऐसा खड़ा कर दिया कि इस देश के हुक्मरानों ने कि पाकिस्तान से हमारी तुलना कर दिया। आप जरा बताइए, किसने तुलना कर दिया? इस देश की हुक्मरानों ने, सरकारों ने ऐसा कंडीशन खड़ा कर दिया, हम पाकिस्तान से कई गुना बराबर हैं, कई बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ की देश की गोदी मीडिया ने जो पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो इस देश में हम लोगों का जगहसाई हुआ है, आपने पूरा देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पूरे हिंदुस्तान का जो अपमान किया गोदी मीडिया ने, कितने लफाजी बोल बोल के, ये देखा। दूसरी चीज, ये अमेरिका जो ट्रंप आए, ट्रंप ने जो अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतियों ने जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बराबरी में खड़ा कर दिया, जो सीज फायर का उन्होंने, जबकि इससे पहले जब मनमोहन सिंह की जब सरकार हुआ करती थी, पूर्व प्रधानमंत्री की, तो वो कहते थे कि पाकिस्तान को उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए था। अच्छा, मनमोहन सिंह कहते थे? मोदी जी ये कहते थे। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय इस तरह की आतंकी घटनाएं होती थी, तो ये उनका दावा था। आप उनका वीडियो निकाल के देखिए, कहते थे कि पाकिस्तान को उसे उसकी भाषा में बात करनी चाहिए था। अमेरिका का कोई हस्तक्षेप, किसी भी इस तरह के मामलों में बाहरी देशों का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भारत मोदी जी के शासनकाल में ऐसा हो रहा है, तो क्यों इसमें चौधरी बन रहा है अमेरिका? आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान का सिर्फ चड्डी भर इंडिया ने छोड़ा है, किस तरह से आप हमारे बगल में खड़ा कर दे रहे हैं उसको? मैं बता रहा हूँ। आज जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो इस सरकार के पास तो मुंह से बोलने का ताकत नहीं था, जो आज हमारी सरकार जो है की है। पिछली सुन लीजिए, आप उस मनमोहन सरकार की तुलना कर रहे हैं हमारे सरकार से। दूसरी चीज सुन लीजिए, पिछली इंदिरा गांधी, जो जिसे लेडी आयरन लेडी कहा जाता है, उनकी शासनकाल को जरा उठा के देखिए। पाकिस्तान सुन, कैसे लेडी आयरन कहे हैं? नहीं, आप पहले यह बताइए, जितनी लड़ाइयां इंदिरा गांधी ने लड़ी, जीती, फिर छोड़ दी, कैसे कौन सी? नहीं आप, हम नहीं, बस यार पाकिस्तान को दो टुकड़े नहीं 10 टुकड़े कर दे। उसमें कितना हिस्सा लिया, कितना इसका नुकसान हुआ इंडिया का, ये बताइए। नुकसान नहीं, जब युद्ध लड़ी इंदिरा गांधी, तो क्या इसका ऐसा नहीं मरे? अरे भाई, जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से सैनिक, जब सैनिक, पहली बात सुनिए, पहली बात कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध अपने आप में समस्या है। हम इस बात को कह रहे हैं कि जब युद्ध हुआ, युद्ध इंदिरा गांधी ने जीती, हमारे देश के सैनिक भी मरे, तो कुछ न कुछ अपने देश के लिए, या तो उस देश का कुछ कब्जा कर लेना चाहिए। जो हिस्से कब्जा किए थे हमारे फौजी, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर ये क्यों नहीं की वो इंदिरा गांधी ने कब्जा, क्यों छोड़ दी? उतने सैनिकों को इंदिरा गांधी ने छोड़ा नहीं, पाकिस्तान को दो टुकड़े किया। तब आप इतिहास उठाकर देखिए, सुनिए, हम उस समय जो है, मैं पॉलिटिकल, अरे यार फिर वही बात, भारत हम समर्थन बात अलग है। अच्छा, समर्थन नहीं है, आप जाहिलों उठाकर देखेंगे समर्थन, बिना समर्थन। मामला ये है कि पूरे देश में जो सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, जिस सरकार, मैं इस समय की बात छोड़िए, जब इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी की बात करिए। जब इंदिरा गांधी ने युद्ध जीत लिया, मानते हैं नहीं मानते? इंदिरा गांधी के टॉपिक नहीं है, टॉपिक इसमें टॉपिक की नहीं बात है। आपने आयरन लेडी किसे कह दिया? आयरन लेडी वो होती है कि अपने देश के, जो पाकिस्तान के कैदी, हमारे वहां जो
अपने अंडर में लिए थे, उसको इंदिरा गांधी ने छोड़वा दिया। लेकिन हमारे देश के सैनिक जो पाकिस्तान में बंद थे उनको क्यों नहीं छोड़वाई? सुन लीजिए, सवाल करिए, सवाल करके सवाल का जवाब भी लीजिए। जवाब अब उसमें आप जवाब आपको दे रहे, हमारे पास जो जवाब है सुन तो लीजिए भाई। अब लगातार आपका काम है सवाल करना, उसके जवाब लेना। पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया इंदिरा गांधी ने, पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। वो अलग बातें चले, पूरे हिस्ट्री में हम नहीं जा रहे, क्योंकि मौजूदा सिचुएशन पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये आपको भी पता है कि आप यहाँ बैठे हमारा बाइट ले रहे हैं। इस देश का खुफिया विभाग, महाराजगंज के इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी पता है कि हम कदम कदम पे चलते हैं, तो इस देश के खुफिया विभाग को पता रहता है, LIU को पता रहता है। ये यहाँ सतर्क है। जम्मू कश्मीर जहाँ हिंदुस्तान सबसे बेहतरीन जगह है, जहां 2000 पर्यटक आ रहे हैं, ऐसे संगीन जगह पे, इतने संवेदनशील जगह पे 2000 लोग एकत्रित हो रहे हैं, एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, एक भी पुलिस का या मिलिट्री का आदमी नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है? बाहर देश जब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा किसके हाथों में होता है? आपसे पूछा जाए, आप अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा सरकारों के हाथों में होती है। वो ये आप कह रहे हैं कि क्या हो गया, क्या विफलताओं पे बात नहीं कर रहे, ये किसकी विफलता है? सरकार ने आज नहीं, सुनिए, आप बात कर रहे हैं, ठीक है, बात होनी चाहिए, बात क्यों नहीं होनी चाहिए? 370 था ना, आपके सामने था, धारा है ना, तब उस समय मनमोहन सरकार थी, जानते हैं? हाँ बोलिए। क्या व्यवस्था थी फौज की वहां पे? अब वही बात नहीं, वही मैं बात कर, उस समय की व्यवस्था का ये, जब मनमोहन सरकार थी वहां पे, तब क्या व्यवस्था थी? अब वही बात, आज तो 370 पे ही बात कर लेते। आपका सवाल आ गया, मैं समझ गया। आप पूर्व सरकारों की आलोचना कर रहे हैं, यही नहीं चाह रहे हैं, मैं भी आलोचना कर रहा हूँ। आपको किस लिए पूर्व सरकार को हटा के लाया गया था? आपको सत्ता में पूरी मेजोरिटी के साथ इनको मिला। सुनो, अरे सुनिए, आपने सवाल किया ना, सवाल करने का मतलब ये होता है कि आप जवाब सुनिए, सुन लीजिए, तुरंत जवाब दीजिए, तुरंत। अरे कमाल है यार, आपने सीधी एक लाइन में मैंने खारिज की, तो ठीक है, हम उसका क्वेश्चन उठा दे रहे हैं। क्वेश्चन, एक सवाल को पूरा हो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, पूर्व सरकारों को आप खारिज कर रहे हैं, हम भी खारिज कर रहे हैं। पूर्व सरकारों के अंदर कमियां थी, इस देश की जनता ने उसको सबक सिखाया, उसको एकदम बैकफुट पे कर दिया। किस मसले पे आपको लाया गया? ये कि आतंकवाद खत्म होगा, 370 हटाया गया, तो वहां किस देश की गोदी मीडिया ने और इस देश की सरकारों ने दावा ठोका था कि आपको नहीं लग रहा कि आतंकवाद समाप्त हो रहा है? आपको नहीं लग रहा कि आतंकवाद समाप्त हो रहा है? सुन लीजिए, आतंकवाद खत्म हो रहा है। गोदी मीडिया नाम बताइए। अच्छा, गोदी क्या नाम है, आतंकवाद खत्म हो रहा था, ये कैसी घटना हो गई है? कैसे घटना हुई है? हाँ? एक साल में एक घटना हो गई है। अच्छा, एक साल में एक घटना। पहले की अपेक्षा हर महीने में घटना होती थी। अरे तो आपको नहीं दिखाई देता है? आपको ये लगा, अच्छा इसीलिए रखा गया कि आपके भी शासन काल में नहीं कर दावा कर, अच्छा सुनिए, आप दावा कर रहे 100% का कि हमारे आने के बाद इस देश का सिचुएशन बेहतरीन हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया। आपने नोटबंदी किया तभी दावा किया कि आतंकवाद का कमर टूट गया, हमने 370 हटाया तभी आपने कहा कि नहीं, अब जम्मू कश्मीर की सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, एकदम ठीक ठाक है, आतंकवाद खत्म। उसके बाद पहलगांव आतंकी हुआ, पुलवामा घटना हुआ, बहुत सुन लीजिए, वो भी घटना हो रहा है। नहीं कि थोड़े थोड़े लोग मारे, 28 ऐसे लोग, 40 जवान मारे। उसके बाद आप कर क्या रहे हैं? उन पाकिस्तानियों को पता भी है कि इस देश का सिचुएशन क्या है, उनको पता है कि वैसे भारत में नफरत की आग लगी हुई है, नफरत की जो इस समय जो सांप्रदायिक लग रहा कुछ देखते नहीं है। आज का सिचुएशन जम्मू कश्मीर का उठाकर देखिए, जो 20 साल 25 साल से पाकिस्तानी नागरिक हमारे हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में यहाँ का रह करके, यहाँ का दाना खा करके, यहाँ के सरकारी हर चीज का उपयोग कर रहा था, आज उसकी क्या दशा है? किस तरह से भाग रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर से, ये नहीं दिखाई देता है? एकदम भाग रहे हैं, ये नहीं कहा जा रहा भाग तब किसे कह रहे हैं? तो जब आज भाग रहे हैं, हम कह रहे हैं सिचुएशन सुधारने में ये तो है जादू है, लेकिन मार दिए जादू फाइनल हो जाए। यह सरकार के पास तो जादू है नहीं कि मंत्र मार दे बस, मतलब यही